हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है और ये आपका एक रियलाइजेशन मैप भी होगा जहां पर यू विल गेट टू नो एंड यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में किसी भी फेज में, प्री मेंस या इंटरव्यू कोई भी हो सकता है, लेकिन मेनली प्री और मेंस ही होगा। अभी जो जीरो टाइटल है वीडियो का, हो सकता है ये काफी बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन जो बच्चे शार्प है वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ बने हैं नीचे की तरफ वो है क्या बेसिकली। वो आपके डाउन से अप्स में जाने के बाद, यानी कि जब आप यहाँ पर हम एक ग्राफ लेके चलते हैं, एक होता है प्री का फेज, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू का फेज। इंटरव्यू में वो बच्चे जाते हैं जो टॉप क्रीम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में लगभग जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, लगभग 2000 सीट पे 6000 बच्चे इंटरव्यू में अपियर होते हैं। लेकिन जो टोटल एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि प्री में अपियर होते हैं एसबीआई पीओ में, वो 8 लाख प्लस होते हैं। तो ये जो 6000 बच्चे हैं ये है क्रीम स्टूडेंट्स। लेकिन जो बच्चे मेंस में जाते हैं इसका, वो ये जो 2000 है जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स होती है लगभग। तो ये 20,000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली मेंस में जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है एसबीआई का वैकेंसी का। अब अलग अलग बैंक की या अलग अलग इंस्टीट्यूशन की वैकेंसी डिपेंड करती है उन पे, बट हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि 8 लाख बच्चे अगर प्रीमियम पेयर हो रहे हैं और 20,000 बच्चे सिर्फ मेंस में जा रहे हैं, जो कि वैकेंसी का 10 टाइम्स है अप्रोक्स। तो जो बाकी के 7,80,000 बच्चे हैं उनका क्या क्या वो डिजर्व नहीं करते सिलेक्शन लेना? एब्सोल्युटली दे डिजर्व। बट ये जो बच्चे 7,80,000 बच्चे जो आउट हुए हैं प्री में, वो कहाँ पर है? अगेन वो जीरो पे ही तो है। उनको दोबारा शुरू करनी पड़ेगी प्रिपरेशन अपने अगले अगले एग्जाम के लिए। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो मेंस वाले बच्चे हैं, ये जो 20,000 बच्चे थे इसमें से जब 6,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए गए, तो क्या जो 14,000 बच्चे हैं, डोंट दे डिजर्व इंटरव्यू? एब्सोल्युटली दे डू। तो क्यों नहीं वो सिलेक्शन ले पाए? क्या रीजन था? वो अलग बात है, बट उसके अलावा है कि वो दोबारा जीरो पे आ गए। अब उनको दोबारा प्री एग्जाम देना पड़ेगा, अपियर होना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एंड देन जो बच्चे इंटरव्यू में गए हैं उसमें से जो 6,000 बच्चे थे, जब 4,000 बच्चे आउट हो जाते हैं तो वो किस फेज में है? वो भी जीरो पे आ जाते हैं। ये समझो चीज। तो जीरो पे आने के लिए ये जो टाइटल है जीरो, ये बेसिकली आपके लिए एक वार्निंग है कि लाइफ में इस एग्जाम की साइकिल में आप किसी भी फेज में जब नीचे गिरोगे तो आपको आना जीरो पे है, यानी कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और रिस्टार्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए चाहिए गट्स। अगर आप में गट्स है, कॉन्फिडेंस है, अपने आप में मेहनत करने का जज्बा रखते हो, देन ओनली यू कैन रीअपियर इन द एग्जाम्स एंड गेट सिलेक्टेड वन डे। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर नेम इज मनीषा, ये आरआरबी पीओ के इंटरव्यू बैच में थी हमारे साथ। अभी 2024 का जो इंटरव्यू था, 2024 वाला आरआरबी पीओ का, बट उसमें कुछ एक मार्क्स से फाइनल में सिलेक्ट नहीं हो पाई, बट रिजर्व लिस्ट में इनका नाम था। और अभी 1 अप्रैल 2025 को इनका सिलेक्शन पीएनबी क्लर्क में हुआ है। और अभी रिसेंटली आज के दिन, आज क्या है 11 जून, तो 11 जून को एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया फाइनल, और इनका सिलेक्शन एसबीआई में हो चुका है एज अ जूनियर एसोसिएट। इनका जो पूरा स्ट्रगल का फेज था वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल होगा। अब 2.5 से चलो 3 साल मान के लेके चलते हैं हम। तो अगर ये जो 2.5 से 3 साल का स्ट्रगल था, इन्होंने ये चीज समझ के, ऑब्जर्व करके, अपने आप को इम्प्रोवाइज करके और यहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 5 साल 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्होंने भी एसबीआई का एग्जाम दिया था, बट दे मिस्ड। मिस्ड बोल लो या फेल बोल लो, वे जो फेल वर्ड है काफी ज्यादा हैर्श है, बेटर है, बट सिनोनिम है इसका। क्या कर सकते हैं, दुनिया की रीत है, या तो पास या फेल। बट ये जो बच्चे मिस हुए हैं, अब इनका मोरल कितना डाउन हुआ होगा, और ये कहाँ पर है अभी? ये अगेन जीरो पे आ चुके हैं। अब ये 2025 के एग्जाम में दोबारा अपियर होंगे और फिर इनमें से काफी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे।
और फिर जो बचेंगे अगेन वो दोबारा शुरुआत करेंगे जीरो से। तो ये जो प्री मेंस और इंटरव्यू का है इसमें तब तक जीरो पे आना लगा रहता है, तब तक रिस्क फैक्टर रहता है, जब तक आपका सिलेक्शन फाइनली ना हो जाए, फाइनल सिलेक्शन आपका ना हो जाए। अब आपको करना क्या है और ये वीडियो का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि जब आप ये समझते हो कि आप सिर्फ एक क्लरिकल के एग्जाम दोगे और पीओ के एग्जाम आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि पीओ के एग्जाम टफ है और क्लर्क के एग्जाम इजी है, वो आप क्वालिफाई कर लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लरिकल का लेवल इजी है, पीओ का टफ है। इवन उल्टा होता है, पीओ का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली क्लरिकल से इजी रहता है, प्री का और मेंस का दोनों का। और वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस के अंदर, उसके लिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना। बट ये समझो कि जब आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हो, अभी जैसे काफी बच्चों का टारगेट होगा कि हमको बस आरआरबी पीओ का एग्जाम देना है या हमको आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देना है, उसके अलावा हम कोई एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हमको लगता है कि ये एग्जाम इजी है, बाकी एग्जाम टफ है। क्या कर रहे हो आप? ये अप्रोच सही है कि आपकी गलत अप्रोच है? आप क्या समझते हो बैंकिंग एग्जाम से? क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और जीए, आपको क्या लगता है कि ये चारों सब्जेक्ट आरआरबी में अलग आते हैं क्या? आईबीपीएस में और एसबीआई में अलग है? इट्स अ कंप्लीट स्टुपिडिटी। सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो क्यों आरआरबी के पीछे ही भागना है, सिर्फ इसी के लेवल की तैयारी करनी है? क्यों अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई की लेवल की तैयारी करते हो तो आरआरबी आपके लिए हलवा है, इजी है, एकदम केक वॉक। और ये सच है। तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है प्री मेंस इन अ वन गो, तो आई विल सजेस्ट कि आरआरबी पीओ के प्री के मॉक तो लगाओ। लेकिन जब आपके प्री के मॉक में 90 परसेंटाइल आना शुरू हो जाए, 90 परसेंटाइल आपका आना शुरू हो जाए आरआरबी पीओ के मॉक में, देन गो सडनली, उसी टाइम एकदम प्रॉम्प्टली आपको आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के मॉक लगाने शुरू करने हैं डेली बेसिस पे। जैसे कि अगर आप अभी आरआरबी पीओ के डेली 3, 4 या 5 मॉक लगा रहे हो, तो जब आपका 90 परसेंटाइल आना शुरू हो जाए 10 में से 7, 8 मॉक में, तब जाके आप आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के मॉक, जैसे 2 मॉक लगा लिए आरआरबी पीओ के और 2 मॉक आपने आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के लगा लिए, कंबाइंड मिला के, टोटल आपके 4 मॉक हो गए। इससे जो आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा प्री में, वो अलग लेवल का है। ऐसे ही जब मेंस की बारी आएगी, तो जब आरआरबी पीओ की प्रैक्टिस करोगे मेंस की, उसके साथ साथ आपको आईबीपीएस पीओ की प्रैक्टिस भी करनी है, एसबीआई पीओ की प्रैक्टिस भी करनी है, कभी कभार सेक्शनल या फिर फुल मॉक से या फिर वीडियो से। वो कैसे करनी है, आई विल टेल एंड इलेबोरेट इन द नेक्स्ट वीडियोस। उसके लिए अभी इसको हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को। तो जब आप प्री को अपेयर कर रहे हैं और आप अगर ये समझते हैं कि आरआरबी पीओ का जैसे आपका टारगेट है या आरआरबी क्लर्क का आपका टारगेट है, और आपके मॉक में एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, अब कौन सी कैटेगरी में आप वारी करते हो वो आप पे डिपेंड है। अब स्टूडेंट ए के आरआरबी पीओ के प्री मॉक में जो परसेंटाइल है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परसेंटाइल की, हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा आरआरबी पीओ के मॉक में 60 नंबर आ रहे हैं 80 में से, या मेरे आरआरबी क्लर्क के मॉक में 50 नंबर आ रहे हैं 80 में से, या फिर मेरे आरआरबी पीओ के मॉक में 40 मार्क्स आ रहे हैं 80 में से, तो क्या मैं सेफ साइड हूँ? नहीं, नहीं हो सेफ साइड, क्योंकि आप मार्क्स देख रहे हो, आपको परसेंटाइल देखना है। अगर आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क किसी भी मॉक में आपका परसेंटाइल 90 प्लस आ रहा है, यू आर ऑन द सेफ साइड। देन ट्राई टू फेच 95 परसेंटाइल एंड अबोव। और जब ये आना शुरू हो जाए, देन यू आर द टॉपर। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता मेंस के लिए। तो अब स्टूडेंट ए जो है, इनके मान के चलते हैं जो परसेंटाइल है मॉक्स में, ठीक है, किसके बात कर रहे हैं हम? मॉक्स परसेंटाइल। तो आरआरबी पीओ में इनके परसेंटाइल आ रहे हैं 80, और बी के आ रहे हैं 90, और सी के आ रहे हैं 95। एंड देन आरआरबी क्लर्क में भी सेम चीज हम अप्लाई लेके चलते हैं। बट अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट ए है, क्या वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करके स्टूडेंट सी के लेवल पे या इससे ऊपर जाता है, जो कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर वो नहीं जाता और इसमें खुश रहता है, तो सिलेक्शन के चांस इसके 50-50 हो जाते हैं, 50-50, क्योंकि इसके आगे स्टूडेंट बी और सी बैठे हैं। अगर स्टूडेंट सी ने अपने एफर्ट को मेंटेन नहीं किया कंटिन्यूअसली, मतलब सीरियस नोट, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो स्टूडेंट सी स्टूडेंट बी के लेवल पे आने में टाइम नहीं लगाएगा, उसका लेवल गिरता जाएगा नीचे, वो 95 से 75 तक भी आ जाएगा। यानी कि आपको अपने लेवल को इंक्रीज करते रहना है,
और अगर इंक्रीज हो चुका है तो उसको एफर्ट लगाते रहना है कंटिन्यूअसली, आप उसको मिस नहीं कर सकते। और ये भी मत सोचना कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है तो आपका सिलेक्शन हो ही चुका है, नहीं। आपका मेंस क्वालिफाई हो चुका है तो सिलेक्शन हो ही चुका है, नहीं। आपने इंटरव्यू में आप अपियर हो चुके हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, नहीं। आपका सिलेक्शन तब होगा जब फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये जो पूरी बैटल है वो एक डॉट से कनेक्टेड है, प्री मेंस, इंटरव्यू, एंड देन जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर। तो आपको पहले प्री कंप्लीट करना पड़ेगा लैक्स में, फिर आपको मेंस कंप्लीट करने पड़ेगा जो कि मेंस वाले ब्रिलियंट माइंड होंगे, एंड देन उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा जो कि आउटस्टैंडिंग माइंड होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी आपका कोई भी रिजल्ट आया हो 2024 का, वेदर इट इज आरआरबी, पीओ क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल, या अभी जो आज रिजल्ट आया 11 जून को एसबीआई क्लरिकल का फाइनल, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, बेशक से आपको 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, अगर आपने 8 साल का टाइम दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी एक अटेम्प्ट और देना चाहते हो तो ऐसा एफर्ट मारो लास्ट कि सिलेक्शन हो जाए। फिर भी नहीं हुआ, टाइम मत खराब करो, अपना एक बैकअप क्रिएट करो फाइनेंशियली, उसके बाद अगेन पीओ के एग्जाम देना तो दे सकते हो। लेकिन जो बच्चे इस स्टेज पे है, मतलब जिन्होंने 2 साल से लेकर और 5 साल तक की प्रिपरेशन में एग्जाम दिए हैं और वो इस एग्जाम को मिस कर गए, बेशक से उन्होंने कितने ही मेंस दिए हो, 8, 10, 12, 15 या 5, मैटर नहीं करता, तो आपको खुद को एक और टाइम देना चाहिए। यानी कि 2025 के एग्जाम में आपको 100% अपेयर होना चाहिए। और फिर भी अगर आप मिस कर जाते हो और आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो फिर आप 2025 के एग्जाम के बाद कोई दूसरा बैकअप ढूंढना, उसके बाद एग्जाम अपेयर होते रहना। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक है, तो आप इस एग्जाम में अपेयर जरूर हो, अच्छे से अफोर्ड करो, अपनी कमियों पे ध्यान दो, रेक्टिफाई करो और सिलेक्शन लेके निकल जाओ। रोने से काम नहीं चलेगा, देखो ये चीज समझो। और दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रोते हो, आप पे क्या बीत रही है। नो वन केयर्स, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर फैमिली। तो कोई फायदा नहीं है हताश होने का, रोने का, रुकने का। फायदा इसी में है, खुद को संभालो, अफोर्ड करो। यही एक जरिया है जो आपको इस जोन से बाहर निकाल सकता है। ये जो फेलियर वाला जोन है ना, इससे बाहर निकालने का बस एकमात्र यही जरिया है। उठो, रोना है रो, जाके मुंह धो के स्टडी करना शुरू करो, अपना प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी फ्रेम करो और एफर्ट करना शुरू करो। रुकने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं उन सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो रिपीटर्स है और उस एक लेवल पे आ चुके हैं कि इनको एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, कि आपको रुकना नहीं है अनलेस और अनटिल आप फेड अप हो चुके हो कि मैंने 5 साल का टाइम दे दिया है, आई ट्राइड माई कंप्लीट बेस्ट, बट मैं नहीं कर पा रहा या फिर नहीं कर पा रही, देन इट इज कंप्लीटली ओके टू चेंज योर फील्ड। बट अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है और आप बहुत नजदीक आ चुके हो एकदम, और एक अटेम्प्ट और आप दे सकते हो, तो देना है। ये मैं आज स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनका आज रिजल्ट आया है, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने ये लिखा था। तो यहाँ चीज आपको समझने की जरूरत है कि मेहनत कौन कितनी ज्यादा करता है उसका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा, और कितने सही तरीके से करता है वो भी मैटर करता है। सिर्फ मेहनत तो गधा भी करता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन घोड़ों की रेस में गधे नहीं भागते। तो आपको स्मार्टली काम करना है, हार्डवर्क के साथ साथ दिमाग भी यूज करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने से सिलेक्शन होगा और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो को एज अ ऑब्जर्वर समझना अपने लिए, इसको ऑब्जर्व करना कि आप क्या गलती कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में और क्या गलती करने से आप जीरो पे आ सकते हो। तो ये जो प्री मेंस और इंटरव्यू का पूरा एक ग्राफ है, इसमें संभल के रहना, कहीं भी गिर जाओगे तो आना आपको जीरो पे है, स्टार्ट आपको अगेन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि प्रिपरेशन उस लेवल से करो कि आप यहाँ तक ना पहुंचो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।